तो आदाब नमस्कार पूरी सत आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खुशहाल होंगे। आज के लिए सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि घर पे थोड़ा काम चल रहा है जिसकी वजह से बैकग्राउंड में थोड़ी साउंड आएगी। उसके लिए आपसे पहले ही माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि अगर ऐसी कोई साउंड आती है तो आज के लिए क्षमा करिएगा। अब आते हैं अपनी कहानी के ऊपर। एक लड़की रहती है जो 12वीं पास करने के बाद लोन दिलवाने का काम शुरू कर देती है। लोन दिलवाती है, वो गांव-गांव में जाके लोगों को लोन दिलवाती थी। और इसी बीच एक और लड़के से उसकी मुलाकात हो जाती है। दोनों के बीच दोस्ती रहती है, लेकिन लड़की की शादी हो जाती है और लड़का उसको कभी प्रपोज नहीं कर पाता है और न ही लड़की उस लड़के से अपने प्यार का इजहार कर पाती है। शादी हो जाती है लेकिन 2-4-6 महीने बाद ही वो लड़की फिर से भागकर उस लड़के के पास आ जाती है। भाग के आती है तो जो उस लड़का रहता है उसके परिवार वालों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। वो ये बोल रहे थे कि जब पहले ही शादी करनी थी तो कर लिए होते, अब जब शादी हो चुकी है दूसरे से तो फिर क्यों आई हो। उसके बाद एक कत्ल हो जाता है और जब कत्ल का खुलासा होता है तो सब लोग चौंक जाते हैं, सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब सीधे कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है मेरठ, वहाँ पे एक गांव पड़ता है हस्तिनापुर और उस गांव के अंदर एक चौकी आती है भद्रकाली चौकी। इसी चौकी के पास में करीब 200 मीटर पास में एक राहगीर खबर देता है कि साहब 20 मई 2023 की घटना है कि साहब यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस की टीम सुनती है, तुरंत भागते दौड़ते हुए वहाँ पे घटनास्थल पे पहुँचती है। घटनास्थल पर पहुँचने के बाद जब पुलिस ने पहली नज़र में देखा कि वहाँ पे जो लड़की रहती है उसका गला कटा हुआ रहता है और साथ ही साथ उसका आधार कार्ड और उसके चप्पल और भी बाकी कई चीज़ें, उसके मोबाइल वहीं पर पड़े हुए थे। पुलिस आधार कार्ड से उसकी पहचान करती है तो पता चलता है कि वो गाजियाबाद के सर्वोदय नगर की रहने वाली जिसका नाम मीनू है। जिसके बाद परिवार वालों को खबर दी जाती है और डेड बॉडी का पंचायतनामा किया जाता है और बाद में उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम को भेज देने के बाद जो वहाँ पे उसके परिवार वाले सभी लोग पोस्टमार्टम हाउस के बाहर आ गए थे, डेड बॉडी की पहचान करते हैं, कन्फर्म हो जाता है कि ये लाश मीनू की है। पहचान हो गई थी, सब कुछ हो गया था। अब पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। वो आसपास के लोगों से सबसे पूछताछ करना शुरू करती है, परिवार के लोग से पूछताछ करना शुरू करती है। परिवार के लोग बताते हैं कि कोई भी रंजिश नहीं थी, कोई ऐसा मामला नहीं था, लेकिन अचानक से इसका ऐसा क्या हो गया इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं रहती है। परिवार का एक आदमी बताता है कि इंदु की शादी हो गई थी लेकिन 8 महीने से वो अपने पति से दूर रह रही थी। उसका तलाक तो नहीं हुआ था लेकिन वो पति के साथ नहीं रह के वो दूसरे किसी और आदमी के साथ रह रही थी। उसे पहले पति का नाम, जो पति का नाम था वो लवली था और जिस आदमी के साथ वो रह रही थी उसका नाम अर्जुन था। पुलिस की टीम उसके बाद अर्जुन के घर पे जाती है और घर पे जाने के बाद उसके पिता मनोज वहाँ पे मिलते हैं। मनोज से वहाँ पूछताछ करना शुरू करती है तो जो मनोज रहता है वो बताता है कि मेरे बेटे अर्जुन से इसकी दोस्ती थी, दोनों साथ में आधार कार्ड के द्वारा लोन दिलवाने का काम करते थे। अभी गाँव में आप लोगों ने देखा होगा कि आधार कार्ड के जरिए 10,000 तक के लोन गांव में दिलवाए जाते हैं। इस तरह के कोई फ्रेंचाइजी है, अलग अलग बैंक वाले इस तरह की स्कीम निकालते रहते हैं। उसी के थ्रू ये दोनों लोग अर्जुन और मीनू दोनों एक साथ काम करते थे और गांव वालों को लोन दिलवाने का काम करते थे। खैर ये सब चलता रहता है। उसके जो पिता रहते हैं मनोज, ये सब चीज़ें बताते हैं कि दोस्ती तो थी और दोनों घर पर आना जाना भी लगा रहता था। और जो मीनू रहती है वो अर्जुन को भाई भाई कह के बोलती थी, जब भी हम लोग के सामने आती थी तो भैया भैया कह के बुलाती थी। पुलिस अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाती है, वहाँ से निकलती है और इधर उधर पूछताछ करने के बाद उसका सीधा शक फिर से मनोज और उनके भाई, बड़े भाई अरुण पे जाता है। पुलिस की टीम फिर से अर्जुन के घर पहुँचती है और उसके पिता मनोज और उसके भाई अरुण को थाने लेकर आती है। फिर से ये इधर उधर की बातें करते रहते हैं, उसको पुलिस वालों को घुमाते रहते हैं। लेकिन थोड़ी सख्ती के बाद जब उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम सही से शुरू किया जाता है तब वो सीधे पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। मनोज अच्छी खासी कुटाई के बाद बताना शुरू करता है। वो बताता है कि मेरे बेटे अर्जुन और मीनू की दोस्ती थी। कब से दोस्ती थी ये हम लोग को भी नहीं मालूम था। ये दोनों आधार कार्ड का जो लोन दिलवाने का काम होता है इसके साथ ही दोनों ये काम करते थे। ये मेरे घर पे भी इसका आना जाना लगा रहता था मीनू का। लेकिन जब भी वो अर्जुन को बुलाती थी तो भाई भाई कह के बुलाती थी, अर्जुन भाई कह के बुलाती थी। जो मीनू रहती है उसका शादी हो जाता है, वो अपने घर में मायके चली जाती है। लेकिन 2-4 महीने बाद ही वो भाग के फिर से इंद्रपुर में आ जाती है। वहाँ पे एक किराए के मकान में रहने लगती है। ये यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था, वो मेरे बेटे के साथ काम पे जाती थी, आती थी, जो भी था सब कुछ ठीक था। लेकिन एक दिन एक गांव का आदमी मुझे खबर देता है कि ये दोनों भाई बहन ही है कि इन दोनों का रिश्ता कुछ आगे भी है। मुझे
ऐसा कुछ डाउट होता है कि ये कहना क्या चाहता है, लेकिन सही से वो जो आदमी रहता है वो मुझे बताता नहीं है। फिर से मैं इन दोनों की जांच पड़ताल करना शुरू कर देता हूँ। तो मुझे ये पता चलता है कि अर्जुन जो है उसके किराए के मकान में जाता है, घंटों घंटों तक उसके साथ रहता है। उसी दिन मैं अर्जुन से बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि तुम दोनों के संबंध है क्या? तो अर्जुन तुरंत बोलता है हाँ, हम दोनों के संबंध हैं और हम दोनों लोग जल्दी शादी करने वाले हैं। मैं उसको डांटते हुए बोलता हूँ, अगर तुमको शादी ही करनी थी तो यही तुमको सेकेंड हैंड माल मिला था क्या? तुमको और कोई लड़की नहीं मिली थी क्या? तुम इसी सेकेंड हैंड से शादी करोगे? इस जो अपने पति को छोड़कर यहाँ पे आई हुई है उससे तुम शादी करने के लिए परेशान हो, और वो तुमको सबके सामने भाई भाई कह के बुलाती है, उससे तुम शादी करने के लिए परेशान हो। अर्जुन मेरी बातों का कुछ ज़्यादा जवाब नहीं देता और वहाँ से निकल जाता है। फिर मैं मीनू के पास जाता हूँ और उससे बातचीत करता हूँ। वहाँ पे बोलता हूँ कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम मेरे बेटे को बिगाड़ रही हो। अगर तुम बात नहीं मानोगी मेरी तो मैं तुमको रास्ते से हटा दूँगा। इस पर मीनू मेरे पर गुस्सा होते हुए बोलती है कि मेरे से क्या बात करते हो, अपने बेटे से जाके बात करो। ये बातें सुनने के बाद मेरे होश उड़ जाते हैं कि ये बेटा और ये लड़की दोनों अब हाथ से निकल चुके हैं। अब कुछ भी करके मीनू को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगर इसको रास्ते से नहीं हटाएंगे तो ये मेरे बेटे को बर्बाद कर देगी, उसकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से तबाह कर देगी। जिस दिन मैंने मीनू से बात किया, अर्जुन उसके कमरे पर जब जाता है तो मीनू बोलती है कि अब मैं ऐसे छुप छुप के तुमसे मिल नहीं सकती हूँ। अब या तो तुम मेरे से शादी करो और अपने घर पे ले चलो, नहीं तो मैं ऐसे छुप छुप के मिलने वाली नहीं हूँ। अर्जुन को भी इससे कोई परेशानी नहीं रहती है। वो उसी दिन मीनू को वहाँ से लेकर अपने घर लेके आ जाता है। घर के बाहर अर्जुन का पिता, उसका भाई और भी परिवार के सभी लोग वहीं पे मौजूद थे। सभी लोग तुरंत सख्ती से उसको मना करते हैं कि घर के अंदर इसको घुसने मत देना, लेकिन उसके बाद भी अर्जुन उसको घर कमरे के अंदर ले जाता है और अपने कमरे के अंदर उसको रखता है। उसके बाद वो दोनों आधार कार्ड के काम के लिए साथ ही जाते थे और साथ ही आते थे। मनोज अपने बयान में आगे बताता है कि ये देखने के बाद मेरा खून खौल उठा था कि अभी इतना ये सब आगे बढ़ चुके हैं और मीनू इसको ऐसे जाल में फंसा चुकी है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल चुका है। जिसके बाद मनोज, जो कि अर्जुन का पिता था, और उसका बड़ा भाई अरुण, दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि कैसे भी करके अब इसको मीनू को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। इसी बीच जो मीनू का पति रहता है लवली, एक दिन अर्जुन और मीनू रास्ते में जा रहे थे। वो रास्ते में आगे आ जाता है। आगे आने के बाद वो गाड़ी को रुकवाता है और मीनू से मारपीट करने लगता है। जब मीनू से मारपीट कर रहा था तो बीच में अर्जुन आ जाता है। लवली एक राड उठाता है और अर्जुन पे वार करने लगता है और अर्जुन के पैर पे चोट आती है और वो चिल्लाने लगता है। जब वो जोर जोर से चिल्ला रहा था तो आसपास के लोग और भी जुटने लगते हैं, जिसके बाद लवली वो राड को फेंकता है और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। लवली को भी थोड़ी बहुत चोटें आई थी, लेकिन अर्जुन को ज़्यादा चोट आ गई थी। मीनू अर्जुन को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि इसका पैर टूट चुका है और ये महीने दिन तक अभी घर पे ही आराम करेगा। उसके बाद उसको हॉस्पिटल से घर लेकर आती है। जो मनोज रहता है अर्जुन का पिता, वो अब ये लोग प्लान कर रहे थे कैसे करके मीनू को रास्ते से हटाना है। इसी बीच इन दोनों को मौका भी मिल जाता है। अर्जुन को चोट लगने के 3 दिन बाद ही जो मनोज रहता है अर्जुन का पिता, वो मीनू के पास आता है। वो बोलता है कि अर्जुन को चोट लग गया है, ऐसी घटना हो गई है, हम लोग चलो मंदिर पे चलेंगे। एक जगह पड़ता है हस्तिनापुर में भद्रकाली मंदिर, वहाँ पे चल के पूजा अर्चना करेंगे। वहाँ जो भी मन्नतें मांगी जाती हैं वो पूरा होता है। मीनू भी मंदिर जाने के लिए राज़ी हो जाती है। उसके बाद मीनू, अर्जुन और उसका बड़ा भाई अरुण तीनों स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ पे मंदिर पे जाते हैं। करीब 12 बजे ये लोग निकले थे। 20 मई को 12 बजे ये लोग निकले थे और वहाँ पे पहुँचने के बाद जो भी पूजा अर्चना करनी रहती है वो सब करने के बाद 4:30 बजे 20 मई 2023 को 4:30 बजे मंदिर से निकलते हैं। लेकिन ये लोग रास्ते में प्लान किए थे कि कैसे भी करके आज मीनू को रास्ते से हटाना है। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे अरुण बैठा था और उसके बगल में मीनू बैठी थी। मनोज पीछे बैठा हुआ था। अचानक से मनोज अपने जेब से चाकू निकालता है और मीनू के गले को रौंद देता है, चाकू से रौंद देता है। एक ही बार में उसका गला कट जाता है। वो छटपटाती है थोड़ी देर तक और उसके बाद उसका दम टूट जाता है। दम टूट जाने के बाद वो लोग उसकी डेड बॉडी को वहीं एक नहर पड़ता है, गंगा नहर के पास, वहीं पे रेल पटरी पे छोड़ देते हैं। वो पहले ये प्लान कर रहे थे कि इस डेड बॉडी को नहर में फेंक दिया जाए, लेकिन जो मनोज रहता है अर्जुन का पिता, वो बताता है कि नहर में फेंक देंगे, पता नहीं कहाँ तक डेड बॉडी जाएगी, पुलिस को मिलेगी भी कि नहीं, पुलिस ज़्यादातर ढूंढेगी, अगर बाय द वे नहीं मिली तो हमारा बेटा अर्जुन परेशान होगा। वो ये सोचेगा कि कहाँ गई डेड बॉडी, क्या है, मरी है कि इधर गई कि उधर गई, कहीं किसी और के साथ तो नहीं चली गई। इस बीच वो 10-15 दिन, महीने दिन 2 महीने बहुत परेशान रहेगा
इसके लिए नहर में ना फेंक कर ये लोग रेल पटरी के पास, गंगा नहर की रेल पटरी के पास डेड बॉडी को रखते हैं और वहाँ से निकल कर पहले आते हैं, गाड़ी की सफाई खुद ही करते हैं और चाकू और जो और भी चीज़ें रहती हैं उसको वहीं पे पैदान के नीचे छुपा देते हैं और गाड़ी की सफाई करते हैं और अपने काम काज में लग जाते हैं। उसके बाद वही हुआ था जो मैंने आपको पहले बताया कि कोई राहगीर जाता है और उसको डेड बॉडी दिखती है और वो पुलिस टीम को खबर करता है। मनोज और अरुण के इस बयान के बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। साथ ही साथ वहीं भद्रकाली जहाँ पे इन लोगों ने डेड बॉडी फेंकी थी वहीं पे एक चप्पल, बैग और छोटा पर्स, साथ ही साथ बैंक का पासबुक और 2 आईडी कार्ड भी मिले थे। वहीं पे एक जंगल पड़ता है, आसियाबाद के पास में एक जंगल पड़ता है, उसी जंगल के पास ये सारी चीज़ें मिली थी जो कि पुष्टि हो गई कि ये सारी चीज़ें भी मीनू की थी। मनोज के अनुसार उसका बेटा मीनू के प्यार में पागल हो चुका था। वो उसके अलावा उसको कुछ और दिखता नहीं था। मैं उसको समझा के थक गया था लेकिन वो मेरी बातें सुन ही नहीं रहा था। और दूसरी तरफ मीनू भी उसके प्यार में पागल थी। मैं उसको भी समझा के धमका के थक गया था लेकिन वो भी मेरी बातें नहीं सुन रही थी, जिसके बाद उसको ऐसा कदम उठाना पड़ा। खैर ये मामला भी ट्रायल पे चल रहा है। जैसे ही इस मामले में कोई अपडेट आएगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर आपको बताऊँगा। तो ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें एक लड़की एक लड़के को भाई बोलती थी और बाद में वो उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो उसको छोड़कर, अपने पति को छोड़कर फिर उस लड़के के पास आ जाती है जिसको वो भाई बोलती थी और बाद में उससे शादी करना चाहती थी। जो लड़का रहता है वो भी उससे शादी करना चाहता है लेकिन परिवार वाले इस चीज़ को सख्ती से मना करते हैं। वो लोग नहीं चाहते थे कि गांव मोहल्ले में जब लोगों को पता चलेगा वो 4 लोग क्या कहेंगे, वो गांव के 4 लोग क्या कहेंगे कि बहन भाई बोलते थे, भाई बहन दोनों थे और शादी कर लिया। इस तरीके की चीज़ें सोचकर वो ऐसा कदम उठाते हैं और बाद में लड़की को अपनी जान से हाथ धोनी पड़ती है। तो ये एक अफसोसनाक कहानी थी, प्यार मोहब्बत इश्क की एक अफसोसनाक कहानी थी। तो ये थी आज की कहानी। आशा आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपके पास कोई कहानी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।